जितने हम उस दिन इंजर हुए थे इंशाल्लाह ताला हम हकीकी आज़ादी की खातर 26 तारीख को निकलेंगे इंशाल्लाह। कैसे निकलेंगे? मैं देख रहा था कि आपके लिए तो खड़ा होना मुश्किल हुआ। भाईजान, जब अल्लाह ताला ने इतना करम किया है, आज यहाँ पर मौजूद हैं और खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला 26 तारीख को भी इस मुल्क की खातर की आज़ादी की तरफ लेके जाएं इंशाल्लाह ताला। और बीइंग अ पॉलिटिशियन और ये सब बातें तो ठीक हैं, जब घर गए ज़ख्मी हालत में तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कहा नहीं कि चलें छोड़ें, घर वालों के लिए तो सब कुछ आप हैं। जब वज़ीराबाद से दोबारा शुरुआत थी उस दिन ना कि सिर्फ मैं वहाँ मौजूद था, बट मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बीवी, सारे मेरे साथ उस दिन गए थे। ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और आज खान साहब ने उन तमाम ज़ख्मी अफराद को मुलाकात के लिए बुलाया था जो उस टाइम कंटेनर में मौजूद थे। और जब खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, जो 7 ज़ख्मी हुए, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चट्टा साहब, इनसे बातचीत करते हैं। ये भी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे, खान साहब से मिल के हैं, क्या हौसले हैं, क्या बातचीत हुई, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के हौसले बुलंद हैं, हम सब के भी बुलंद हैं। जितने हम उस दिन इंजर हुए थे इंशाल्लाह ताला हम हकीकी आज़ादी की खातर 26 तारीख को निकलेंगे इंशाल्लाह। कैसे निकलेंगे? मैं देख रहा था कि आपके लिए तो खड़ा होना मुश्किल हुआ। भाईजान, जब अल्लाह ताला ने इतना करम किया है, आज यहाँ पर मौजूद हैं और खड़े हैं, तो इंशाल्लाह ताला 26 तारीख को भी इस मुल्क की खातर, क्योंकि खान साहब वो लीडर हैं जो इस मुल्क की आवाम की हकीकी आज़ादी, उनकी बेहतरी की खातर लड़ रहे हैं, इस गरीब आवाम की खातर लड़ रहे हैं। तो आज वो वक्त आ गया है कि जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी 1947 में जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी, आज वो वक्त है कि हम अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएं इंशाल्लाह ताला और खान साहब की लीडरशिप में लेके जाएं। अहमद भाई, क्या माहौल था वहाँ पे जब फायरिंग हुई, खान साहब ज़ख्मी हुए, आप ज़ख्मी हुए? इवन के मैंने उस टाइम देखा कुछ लोग अजीबो गरीब अफवाहें फैला रहे थे आपके मुतल्लिक के, पता नहीं ज़्यादा लग। देखें, मैं उस वक्त खान साहब के बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर, बिल्कुल साथ खान साहब के फ्रंट पे मैं खड़ा था। वो हमारा हल्का है, तो एक तो मैं समझता हूँ कि जी कि हमारा दलेर भाई इब्तिसाम, उसने भी बड़ी दलेरी से जब वहाँ पर हाथ मारा तो फायर्स की शायद डायरेक्शन कुछ नीचे आ गई। मुझे इंतहाई अफसोस है कि हमारा एक भाई मौज़म शहीद हुआ, अल्लाह ताला उसको सवाल पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कंटेनर से गोली चली, उससे मौज़म शहीद हुआ। नहीं यार, देखें, ये गलत प्रोपेगेंडा और गलत बातें जो हैं, जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आ रही हैं, उसको जब आप देखें तो जब आप उसको पूरी तरह देखेंगे तो वो एंगल्स ही नहीं बनेंगे। ये तो देखें ना, जिन चीज़ों को कवर अप करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बताते हैं और इस तरह की अजीब गुफ्तगू करते हैं, तो जब वहाँ नीचे बर्स्ट हुआ और वहाँ पर सारे मामलात हुए, तो मैं बिल्कुल खान साहब के इमीडिएटली लेफ़्ट पे खड़ा था। तो मुझे जैसे बर्स्ट हुआ उसके बाद ऐसे ही लगा कि फायर लग गए। तो ज़हन में पहली सोच पाकिस्तान की आई और कि खान साहब की लीडरशिप पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितनी ज़रूरी है। तो पहली नज़र राइट पे खान साहब की तरफ गई, तो कहीं उनको तो नहीं लग गए, बट उनको भी मैंने देखा जैसे ही मैं गिर रहा था वो भी साथ ही फायर लगने से गिर रहे थे। फिर मैं वहीं पर अभी गिरा हुआ था, ज़ाहिर है जब सिक्योरिटी आए देखने के फायर वगैरह कहाँ हैं, तो जब उन्होंने ये एरिया ऊपर किया तो खान साहब का वो फ्रैक्चर टिबिया वाला वहाँ लेटे भी जब मुझे फायर लगे हुए थे तो वहाँ पर नज़र आ रहा था। तो शुरू में जो उसके हवाले से मशहूरी हो गई थी, मेरे फायर्स लगे हुए थे मुझे अपर थाइज़ में और ग्रोइन रीजन में। कितने थे टोटल? मल्टीपल, मेरी 4 फायर आर्म इंजरीज़ MLC में उन्होंने की हुई हैं। एक गोली साबित बीच में से निकली है, एक अभी अंदर भी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि उसके वजह छोड़ी है। एक गोली फिर थ्रू एंड थ्रू एक थाई से होकर दूसरे थाई में एंटर हुई और वो मेरी हिप के थ्रू वहाँ पर जाके पीछे वहाँ पर एंड अप की। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी रखने वाले हैं और अल्लाह का ही करम चाहिए। फिर पुरअज़म है 26 को लॉन्ग मार्च के लिए 100% पुरअज़म है इंशाल्लाह ताला। हम सब अपने अपने हलकों से जुलूस, डरे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल डरने वाली क्या बात है। देखें, ये चीज़, इस बात पे ईमान रख लें और यकीन रख लें कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अगर हकीकी आज़ादी का मौका जो इंसान अपने दिल में महसूस करे कि जो सही रास्ता है, अगर बंदा उस रास्ते के लिए ना लड़े तो वो दिल में वो बात रह जाएगी कि इंसान अपने आप को सारी ज़िंदगी कोसता रहेगा। लिहाजा ये वक्त है बहादुरी करने का, दलेरी दिखाने का, और इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी के लिए, खान साहब के मौक़िफ़ के लिए हम इंशाल्लाह ताला निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला ज़रूर पहुँचेंगे। आखिरी सवाल है कि बीइंग अ पॉलिटिशियन और ये सब बातें तो ठीक हैं, जब घर गए ज़ख्मी हालत में तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? कहा नहीं कि चलें छोड़ें, क्योंकि घर वालों के लिए तो सब कुछ आप। देखें, घर वाले वहाँ पर पहुँच गए थे, घर वाले वहाँ पर मेरे ज़ाहिर है वहाँ पर पहुँच गए थे। हर फैमिली को अपनी जगह कंसर्न होती है, लेकिन उसके अगले हफ्ते
جب وزیر آباد سے دوبارہ شروعات تھی اس دن نہ کہ صرف میں وہاں موجود تھا بٹ میری فیملی, میرے بھائی, میری بہنیں, میری بیوی, سارے میرے ساتھ اس دن گئے تھے. دیکھیں حوصلے بلند ہونے چاہیے اور انسان کو پاکستان کی خاطر جو بہتر ہو ہمیشہ وہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ.